कालाक्षम थी, कन्या की पूजा भी करी होगी, जमाई होंगी, बांध हुए होंगे, लेकिन वो कौन थी? अके कन्याएं देवी बने, यानी जिनकी पूजा करा। हाँ, आगे आठम ने उनका क्लियर रूप आवा है कि ये कन्या जिन कोई देख के राजी नहीं है, रिफ्यूज। आपने कहा कि मुरली में सुना होगा, रिफ्यूजी जिन कौन, अगर जो रद्दी माल हो गई तो नकार रिफ्यूज कर दिया, नाकारा समझ के रिफ्यूज कर दिया हो, उनको उनकी पूजा करवाने का ये सबूत है कि उन्हीं कन्याओं की पूजा करवा दी। इसका मतलब भगवान आया जब पहले कल्प भी करवाई थी, उसकी यादगार है या अरे प्रत्यक्ष है। तो ना कृष्ण लीला ना राम लीला, ये शिव की लीला, हम सब इसके गवाह हैं। हमारे सामने शिव की लीला हो रही, और खुशी की बात है, गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि हम उसमें पार्टनर हैं, हम शिव की लीला में शामिल हैं। ये गर्व की बात है। तो रामनवमी भी है। अब रामनवमी पर मेरे एक बात याद आई। सतयुग में कृष्ण का भी जन्मदिन मनाओ, आठम ने मनाओ ना, भादवे की आठम ने। और त्रेता में राम, बाबा ने बताया ना, कृष्णपुरी है सतयुग में और राम की पुरी है त्रेता में। दोनों के मनावा अरु के न्यू है सतयुग त्रेता में नारी प्रधान समाज हो। हम गिना भी जाना जैसो राधे कृष्ण है, कृष्ण तो पहला राधा का नाम है। लक्ष्मी नारायण है, नारायण से पहले लक्ष्मी का नाम आया। सीताराम है, राम से पहले सीता का नाम आया। अब याद है कलयुग में बेशक माताओं का नाम साफ कर दिया हो, नाम तो बोले कम है, फलाने की माँ फलाने की बहू, उनका नाम में खत्म मेट दिया समय। ईब जाके थोड़े ही दिन पहले आते हैं, सरकार ने जो हो गया कि भाई बाप के साथ माँ का नाम भी बच्चे का होना चाहिए। एक तो स्कूल में एडमिशन कराओ जब बाप का नाम भी लिखा जा है, लेकिन ईब थोड़े दिन तक पहले ऐसा नहीं था, बिना जमाए मिटा दिए थे। या भी नकल है, इसके ऊपर फिर बताऊंगा ऐसा क्यों है। क्योंकि जिस कन्या की शादी हो जाए चली जा, वो एक ढंग से पुरानी मिटा दी जाए उसकी सारी चीज, तो उसने नए सिरे से नया जीवन जीना पड़ा है। वो परिवार जिसमें गई उसकी चाल ढाल समझनी पड़ा है, उनके साथ डरना पड़ा है। इसी प्रकार जो समर्पित हो गया है उसने अपना पुराना स्वभाव सारा खत्म करना पड़ा है। क्यों खत्म है? कलयुग का उनका भी 63 जन्म का हिसाब है, और फिर भगवान ने उसको गोद लेके अपना हम सबको बना लिया। हमने फिर नए जीवन में, अलौकिक जीवन में डरना होगा परमात्मा के अनुसार। तो इसका मतलब पुराना जो स्वभाव आदत है वो खत्म करनी पड़े, पुराने संबंध है वो भी खत्म करने पड़े। जिस तरह लड़की है अपने मायका छोड़ के ससुराल में गई तो पुराना भूलना ही पड़ा है, नया में डरना पड़ा है। इसलिए उनका जो रहन सहन है वो भी इसी तरह। तो लेकिन आज मेरे ख्याल आया मेरी गली में एक लड़का हो रहा है, रोज 11 बजे से ही गाना बजाना वो पढ़न नहीं दे। ऐसा क्यों? लड़की हो जब कोई एक दिन बिना गीत गाए जाते, भेदभाव होया नहीं हो। लेकिन माताएं वो नाचे गाँव में किस मूर्त है उनका नो नहीं शर्माती।
अगर थम भेदभाव के दोषी हो, अपने जामे बालक हम फर्क करने लग रहे, अत्याचार नहीं है जो। तो मेरे विचार में जो इस ज्ञान में है उसने किसी के गीत गान इस तरह के मामले में जाना नहीं चाहिए, पाप है। जो समझे तो भेदभाव क्यों, वह लड़की होगी उसने क्या कसूर कर दिया? ये तो हमारा बनाया था कि आपके ब्याह हुआ जावेगी सामान देंगे, यू सारा तो आदमियों का पर्यावरण है, भगवान ने तो कोई नहीं करे। वह भी एक आत्मा है, अब लड़की शरीर में आ गई तो जुल्म कर दिया उसने। तो ये भगवान जो है सारा परिवर्तन करे है। जड़े जड़े भी अत्याचार होता, बाबा ने देखा कि लक्ष्मी नारायण के 5 दाबा है, वो चित्र हटवा दिया। ये ठीक को नहीं, ये तो भेदभाव है। क्यों? कदे कदे नारायण भी दाबो उसके 5, उसके में तकलीफ हो जाए, 5 दुख दे तो नारायण के हाथ दुख है वो भी दाबो। तो ये सारा परिवर्तन भगवान आके कर रहा है। और कितने प्रकार के परिवर्तन है, जाति भेद है, वर्ण भेद है, वर्ग भेद है, सारे खत्म कर दिए। एक भी आदमी कितना बड़ा महात्मा हो गया, एक भी नहीं खत्म कर सका। भगवान आते ही सहज। आप मधु बन जाओ, आप किसी को पहचान नहीं सकते। यू समार है कि 60 से आप कोई बता तो दो, कितने भेदभाव कितनी आसानी से खत्म कर दिए। तो कमाल, अरिशय से कमाल करा, कितने हैं भगवान के। उसकी वाह वाह करनी चाहिए, धन्यवाद थैंक्स करना चाहिए, सांस सांस में करना चाहिए, जो कोई नहीं कर सका वो। लेकिन कई घर गुजरे हैं, 2 ढंग लेकर के नहीं चार के, जो इसी सी बात सुनने तो मिले नवड़े के सुनोगे। सबसे बड़ा कुसंग घरक्या का है, घरक्या का और गाल क्या का। और उससे कुसुम में पड़े रहना, संगम योग के क्यों पड़े रहो है? उड़ो, अरे तो थोड़ा टाइम रह गया, तो चालन का टाइम नहीं, दौड़न का भी टाइम नहीं, चढ़न का भी नहीं, तो उड़न का टाइम नहीं। उड़ती कलाम सतयुग की सीटा पर निगारनी चाहिए। 8 में 108 में 16,108 में कड़े सी नंबर पड़े जब बात बने। इंटरव्यू दवा किते सिलेक्शन खातिर नहीं देखेंगे कड़े सी रैंक है, असली तो आड़े देखना है कि कड़े सी आओगा नंबर। कदे उड़े भी चपड़ा शिविर के बैठ जाओ, वो भगवान कोई फर्क करता न, सब न एक डाला कि फर्क करके दे है। जो ज्ञान दे है सब ने एक साथ दे है, गुण दे है, शक्तियां दे है, सब ने एक सी दे है। और कितना आसानी तो बताओ, मन याद करो, थारे सारे दुख दर्द शरीर की बीमारी भी कट जाएगी, घर में भी ठीक हो जाएगा। लेकिन याद क्यों को नहीं करते? क्यों नहीं करते? मैं याद और उनका सूदड़न करेंगे तो समर्पण का मतलब है मैं यानी खुद को और मेरा, मेरे से विचार हो, निर्णय हो, संस्कार हो, मेरा धन हो, मेरे संबंध हो, मेरा जो भी प्रॉपर्टी हो, संपत्ति, सब कुछ लेकिन भगवान के चढ़ जीरो हो गया एक और दिन। और भगवान कहे तुम 0 बनो, हीरो में बना दो। तो आज मेरा इतना ही टाइम है, क्योंकि और भी काफी बोलेंगे। अच्छा।